आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। वैसे तो ये चाइनीज़ डिश है, लेकिन मैं इसे बनाऊँगी बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। और ये बच्चों की फेवरेट तो होती ही है, लेकिन मेरी आज की ये रेसिपी देखने के बाद आप बड़ों की भी ये फेवरेट होने वाली है। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीले में 1 लीटर के करीब यहाँ पर पानी ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल और इसे अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। और इधर मैंने पास्ता का इस्तेमाल किया है सेफ बास्केट का मैक्रोनी पास्ता। ये 100% सूजी से बना हुआ है और इसमें मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप पास्ता। पानी हमारा अच्छे से उबल गया था तो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे, लेकिन बीच बीच में आप एक बार इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, नहीं तो तले पे जो आपका पास्ता है ना वो चिपक सकता है। और इधर मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रख लिया है। तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्च ले लिया है। इधर हमारा पास्ता भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। एक बार हम इस तरीके से चेक करके देख लेंगे नाइफ से। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाया तो ये इजीली यहाँ पर कट हो गया, मतलब हमारा पास्ता 100% कुक हो गया है। पास्ता को हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। मैंने यहाँ पर इसी स्टेज में गैस को बंद कर दिया है और पास्ता को मैंने इस तरीके से एक छलनी पे ड्रेन कर लिया है। यहाँ पर हमें अच्छे से पहले इसे ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में तेल डालने की वजह से हमारा पास्ता आपस में स्टिकी भी नहीं हुए हैं। और इधर मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और जीरा जब चटक जाए तब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से पहले गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ पर इसे भून लेंगे। जब सारी चीज़ें बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इस स्टेज में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। 2 प्याज को मैंने बारीक बारीक कट करके इस तरीके से ले लिया है और इसके बाद हम इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ पर हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का जब ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक हमको इसे पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का सा ट्रांसलूसेंट होना स्टार्ट हो गया है। और अब इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे हमारा बारीक कटा हुआ टमाटर और शिमला मिर्च, और इसे हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख के भूनना है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से बढ़िया से पहले भून लेना है। सब्जियां जब थोड़ी सी भून जाए तब हम यहाँ पर इसी स्टेज में ऐड कर देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक हमें बिल्कुल ध्यान से ही डालना है, क्योंकि मैंने पास्ता को उबालते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया है और आगे भी हम यहाँ पर सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नमक डाल करके अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से भून लिया है। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ढक देंगे ताकि टमाटर हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए टमाटर हमारा कितना बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरीके से कलछी से हम दबाते हुए सभी टमाटर के चंक्स को इस तरीके से मैश कर लेंगे। इससे हमारा एक अच्छा सा पास्ता के लिए एक बेस तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टमाटर और सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस। और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम को हाई पे रख दीजिएगा और इसके बाद इसे अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में डालेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद के अनुसार काला नमक, और इन सबको हम बढ़िया से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा इसका कलर आ गया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देंगे हमारा उबला हुआ पास्ता और इसके बाद इसे अच्छे से सॉसेस के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर गैस का फ्लेम को आप हाई पे रख के ही भूनिएगा ताकि वो बाज़ार वाला टेस्ट आए, स्मोकी फ्लेवर जो हम देखते हैं अक्सर बाज़ार पे तवे पे फ्राई करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पे इस तरीके से पास्ता को मसालों के साथ मिक्स करना है। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ये इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बन करके बिल्कुल तैयार है। और इस पास्ता को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सूजी वाले पास्ता का इस्तेमाल किया है, मैदा का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया गया है।
तो आज के बाद अगर बच्चे मैक्रोनी पास्ता की जिद करें तो आप इसे बिना रिग्रेट इस पास्ता को बच्चों को खिला सकते हैं और बड़े भी बिना गिल्ट के इस पास्ता को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हरा धनिया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे मिक्स कर लिया है। तो लीजिए, हमारी मैक्रोनी पास्ता बन करके बिल्कुल तैयार है, वो भी इंडियन स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये पास्ता की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।